हम इस वीडियो में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने वाली युक्तियों में कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट अर्थात सृष्टिमूलक युक्ति की चर्चा करेंगे। कॉस्मोस शब्द का अर्थ संसार या विश्व है। इस युक्ति का संबंध विश्व से है। यह विश्व की व्याख्या कर ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करती है। यह युक्ति अत्यंत प्राचीन है और इसका प्रयोग प्लेटो से लेकर आधुनिक युग के दार्शनिकों ने किया है। इस युक्ति के मुख्यतः दो रूप हैं। पहला, विश्व की आकस्मिकता के आधार पर ईश्वर को सिद्ध किया जाता है और दूसरा, विश्व के कारण के रूप में ईश्वर की सत्ता को इस युक्ति द्वारा सिद्ध किया जाता है। इसके अनुसार संसार की समस्त वस्तुएं आकस्मिक हैं, अर्थात प्रति क्षण परिवर्तित हैं। संसार आकस्मिक है। आकस्मिक उसे कहा जाता है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व न हो। यहाँ सभी चीज़ें क्षणिक हैं, उनका नाश हो जाता है। हमारा जीवन क्षणिक है, वस्तुएं क्षणिक हैं, पौधे क्षणिक हैं, पत्थर क्षणिक हैं, जितने भी प्राणी दिखते हैं वो क्षणिक हैं। जितनी भी वस्तुएं भौतिक वस्तुएं और अभौतिक वस्तुएं देखते हैं वो प्रति क्षण बदलते रहते हैं, वो आकस्मिक हैं। अतः ये पूरा सारा संसार आकस्मिक वस्तुओं का समुच्चय है। इस वजह से यह विश्व भी आकस्मिक है। अब आकस्मिक वस्तु की उत्पत्ति किसी आकस्मिक वस्तु द्वारा नहीं हो सकती। इन सभी आकस्मिक वस्तुओं की उत्पत्ति अंतिम में कोई न कोई ऐसे सत्ता से ही माना जाएगा जो आकस्मिक न हो, जो निरंतर हो, नित्य हो। यह नित्य और निरंतर सत्ता ही ईश्वर है। थॉमस एक्विनस ने विश्व की आकस्मिकता पर आधारित तर्क का प्रतिपादन किया और उन्होंने कहा कि जब हम विश्व की वस्तुओं का विश्लेषण करते हैं तब उन्हें आकस्मिक पाते हैं। आकस्मिक वस्तु उसे कहते हैं जो सर्वदा कायम नहीं रहते, जिसका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं रहता। अतः ऐसे वस्तुओं के कारण आकस्मिक धर्म वाला वस्तु नहीं हो सकती। इसका कारण कोई न कोई अनिवार्य कारण को ही मानना पड़ेगा और यह जो अनिवार्य कारण स्वयंभू हो, पूर्ण हो और स्वतंत्र हो, और यह स्वयंभू, पूर्ण और स्वतंत्र कारण ईश्वर है। इस प्रकार इसे आकस्मिकता के आधार पर, विश्व की आकस्मिकता के आधार पर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया जाता है। बाद में लाइब्निज़ ने भी इस युक्ति का समर्थन किया। इस युक्ति का दूसरा रूप यह है कि यह संसार एक कार्य है। कार्य होने के कारण इसका कोई कारण अवश्य होगा, क्योंकि यहाँ हर एक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य है। टेबल का कारण लकड़ी है, लकड़ी का कारण वृक्ष है, वृक्ष का कारण पौधा है, पौधे का कारण बीज है, बीज का कारण पृथ्वी है, पृथ्वी का कारण कुछ और है। इस प्रकार ये कारण कार्य की श्रृंखला है। परंतु इस कारण कार्य की श्रृंखला में यदि ये निरंतर इसी तरीके से रहे तो यह एक अनवस्था दोष उत्पन्न होगा। इसलिए इस अनवस्था दोष को समाप्त करने के लिए एक ऐसे अंतिम कारण की कल्पना करनी पड़ेगी जिसका कोई और कारण न हो और वह सबका कारण हो, और यह अंतिम कारण ही ईश्वर है।
कारण कार्य के युक्ति के विश्लेषण में यह पाया गया है कि प्रत्येक घटना का कुछ न कुछ कारण होता है। कारण कोई घटना नहीं होती, घटनाओं की श्रृंखला निरंतर बनी रहती है और घटनाओं की श्रृंखला का अंत नहीं दिखता। ऐसी स्थिति में अनवस्था दोष से बचने के लिए श्रृंखला, जिसे विश्व कहा जाता है, का आदि कारण खोजना आवश्यक है। और ईश्वर संपूर्ण जगत का कारण है, परंतु ईश्वर का कोई कारण नहीं है, यही स्वयंभू है और इसलिए यह कारण ईश्वर है और ईश्वर की सत्ता सिद्ध है। इस प्रकार से ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया गया है। यद्यपि विश्व संबंधी इस युक्ति की कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट अर्थात सृष्टि मूलक युक्ति की भी आलोचना की गई है। सर्वप्रथम इस युक्ति की आलोचना करते हुए ये कहा जाता है कि सर्वप्रथम इस युक्ति के अनुसार ये विश्व एक कार्य है और ईश्वर उसका आवश्यक कारण है। कांट इसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि कार्य कारण की भावना तो हमारे व्यवहारिक जगत में होती है। यह हमारी बुद्धि का एक कैटेगरी है, विकल्प है, और इस बुद्धि के विकल्प को ईश्वर पर लागू करना अनुचित है। कार्य कारण भाव सांसारिक वस्तुओं पर लागू होता है, ईश्वर पर लागू करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो अनुभव से परे है उसके लिए यह तर्क सही नहीं है। हाँ, हम किसी न किसी वस्तु का कोई कारण के रूप में अनुमान लगा सकते हैं, कोई कारण होगा, लेकिन वह कारण ईश्वर ही हो और जिसका अस्तित्व भी हो, यह आवश्यक नहीं है। इस युक्ति की दूसरी आलोचना रसेल द्वारा की जाती है। रसेल ने कहा कि यह युक्ति सिर्फ अनवस्था दोष से बचने के लिए ईश्वर को मान लेती है, अतः यह एक प्राग कल्पना है। ईश्वर का अस्तित्व नहीं सिद्ध करता, क्योंकि कोई प्राग कल्पना किसी चीज़ को सिद्ध नहीं करती। विश्व रूपी कार्य की व्याख्या ईश्वर को कारण मानकर किया जाता है। यहाँ रसेल का कहना है कि कार्य कारण भाव ईश्वर पर आकर रुक क्यों जाता है। गणित में हम पाते हैं कि उसकी श्रृंखला अनंत है। जिस प्रकार गणित में हम पाते हैं कि 1 का आधा 1/2, उसका आधा 1/6, उसका आधा 1/8 और इसी प्रकार अनंत तक चलती रहती है। उसी तरह ये कार्य कारण श्रृंखला को भी अनंत तक मानने में क्या परेशानी है। हम ईश्वर को एक अंतिम कारण के रूप में मानकर इस श्रृंखला को क्यों रोक देते हैं, और इस श्रृंखला को रोकने का कोई औचित्य भी नहीं है। इसलिए ईश्वर की सत्ता को मान लेना असंगत है। फिर यह भी प्रश्न उठाया जाता है कि विश्व संबंधी युक्ति विश्व को आकस्मिक मानती है और इसके कारण के सिलसिले में ईश्वर की स्थापना करती है। आलोचकों ने इस युक्ति का विरोध करते हुए कहा कि यह मानना कि विश्व की प्रत्येक वस्तु आकस्मिक है उचित नहीं प्रतीत होती। यदि किसी प्रकार यह मान भी लिया जाए तो यह कदापि नहीं सिद्ध होता कि विश्व अपनी संपूर्णता में आकस्मिक है। हाँ, आकस्मिक वस्तुओं का समूह हो सकता है, लेकिन विश्व आकस्मिक नहीं हुआ, ऐसा भी माना जा सकता है। और विश्व संबंधी युक्ति के अनुसार, जैसा कि ऊपर संकेत किया गया कि विश्व एक आकस्मिक सत्ता है और इस विश्व का कारण ईश्वर को ठहराया जाता है, जो कि एक आवश्यक सत्ता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या आवश्यक सत्ता से आकस्मिक सत्ता का प्रादुर्भाव हो सकता है? क्या प्रकाश से अंधकार की उत्पत्ति हो सकती है? अतः एक विरोधाभासी स्थिति है इस तर्क में। कांट ने विश्व संबंधी युक्ति का खंडन करते हुए कहा है कि यह युक्ति ईश्वर को आवश्यक जीव के रूप में प्रतिष्ठित करने में पूर्णतः असफल है। कांट के मतानुसार आवश्यक जीव वह है जो हेतुक हो, कंडीशनड हो। विश्व संबंधी युक्ति ईश्वर को अहेतुक अनकंडीशनड मानती है। अहेतुक अनकंडीशनड और आवश्यक जीव नेसेसरी बीइंग एक दूसरे के विरोधी हैं।
इस प्रकार विश्व संबंधी युक्ति एक ऐसे ईश्वर की स्थापना करने में असफल है जिसे आवश्यक जीव कहा जा सके, अतः यह युक्ति असंगत और अमान्य है।